दोस्तों इस वीक में क्रिप्टो मार्केट के लिए दो बहुत ही बड़े इवेंट यहाँ पे होने वाले हैं। पहला इवेंट आप सभी लोग यहाँ पे जानते होंगे, यूएस का सीपीआई डाटा निकल के आने वाला है जो कि यहाँ पे डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाला है यूएस मार्केट को एंड उसका इंपैक्ट हमें डायरेक्ट क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी देखने को मिलेगा। दूसरा इवेंट है यहाँ पे इथेरियम का एक काफी बड़ा अनलॉक है जहाँ पे जितने भी स्टेक लोगों ने करे हुए थे इथेरियम को, उनकी अनस्टेक होगी वो और इनके पास एक सेल का मौका आएगा और हो सकता है इथेरियम के अंदर एक फॉल वहां पे आना आता हुआ दिख जाए इस इवेंट के बाद या फिर इस अपग्रेड के बाद। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी ट्रेड इस समय वो मार्केट में ले सकते हैं, बात करेंगे बीएनबी के बारे में, इथेरियम के बारे में एंड कुछ ट्रेड्स के बारे में जो अभी मैं पर्सनली यहाँ पे ले रहा हूँ ताकि आप अगर चाहो तो उन ट्रेड्स को कॉपी कर पाओ। अगेन कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस ये नहीं है। स्टार्ट करते हैं एज ऑलवेज बिटकॉइन के अपडेट के साथ। अगर आप बिटकॉइन का इस समय में 4 चार्ट देखोगे आपको एक बहुत नॉर्मल सा मूवमेंट देखने को मिलेगा कि एक साइडवेज मूवमेंट के अंदर हम काफी दिनों से चल रहे हैं। अगर आप देखोगे प्रीवियस लगभग एक हफ्ते के अंदर तो कोई बड़ा मूव यहाँ पे नहीं आया है, एक साइडवेज मूवमेंट के अंदर ही मार्केट यहाँ पे चली है। अब बहुत हायर चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे इस एरिया को एक सपोर्ट बना के इसको ब्रेकआउट यहाँ ऊपर की साइड दे दे। क्यों दे दे, एक मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो हो सकता है कि नीचे भी ब्रेकडाउन आ जाए, लेकिन हायर चांसेस जो उस टाइम पे दिख रहे हैं वो ऊपर की साइड दिख रहे हैं मार्केट के जाने के। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि यूएस की मार्केट अगर आप देखोगे S&P 500 तो यहाँ पे इसने एक अच्छा सपोर्ट लिया है ट्रेंड लाइन के आसपास से एंड ऊपर की साइड जाने की कोशिश कर रही है मार्केट एंड बहुत हायर चांसेस है कि मंडे को ये गैप अप खुलेगी या फिर हो सकता है इस वाले लेवल को यहाँ ब्रेक करके ऊपर की साइड खुलती हुई हमें दिख जाए, बड़ा गैप अप हमें एक देखने को मिल जाए। ठीक है, तो बहुत हायर चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं कि एक छोटा अपसाइड यहाँ पे आ सकता है मार्केट में। वैसे ही बिटकॉइन के अंदर भी हायर चांसेस दिख रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस जो है ये जो लेवल है $28,750 यहाँ तक टच करेगा एंड मे बी इस लेवल को ब्रेकआउट भी ऊपर की साइड करते। ठीक है, अब ये नहीं है इसका मतलब कि नीचे मार्केट जा ही नहीं सकती, मार्केट नीचे भी आ सकती है क्योंकि फियर और ग्रीड भी यहाँ पे काफी बड़ा हुआ है। 61 पे अभी भी है मार्केट, इतना साइडवेज चली है उसके बावजूद भी। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे एक हेज ट्रेड करना है क्योंकि जो भी मूव आएगा, भले ही वो ऊपर की साइड आए या नीचे की साइड आए, वो बड़े रहने की चांसेस ज्यादा रहेंगी क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर चुका है एंड जब इतना बड़ा कंसोलिडेशन होता है मार्केट के अंदर तो जो मूवमेंट आता है वो भी काफी बड़ा यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। तो हमें या तो वेट करना है सिंपल सा कि मार्केट या तो इस वाले लेवल को जो रेजिस्टेंस है इसको ऊपर की साइड ब्रेकआउट करे या फिर जो ट्रेंड लाइन दिख रही है इसको नीचे की साइड ब्रेक डाउन करे तो हम यहाँ पे शॉर्ट करने जाएं। ठीक है, या फिर आप हेज कर सकते हो जैसे मैं पर्सनली यहाँ पे कर रहा हूँ। मैंने क्या करा है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन को एक को लॉन्ग कर दो एक को शॉर्ट कर दो, वैसे ही यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर शॉर्ट करके यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो बीएनबी को। बट यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ उसके अंदर, मैं यहाँ पे बिटकॉइन को लॉन्ग कर रहा हूँ, बिटकॉइन को इस एरिया से लॉन्ग कर रहा हूँ एंड मेरा स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पे इस एरिया के आसपास $27,000 पे। ठीक है, तो एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे मेरा बिटकॉइन के अंदर बन रहा है बेसिकली एंड उसकी जगह आप चाहो तो यहाँ पे इथेरियम को भी चूज कर सकते हो। इथेरियम के अंदर भी आप देखो चार्ट के अंदर तो एक अच्छा सपोर्ट ट्रेंड लाइन से यहाँ पे मिला है एंड स्टोकास्टिक आरएसआई भी क्रॉस ओवर दे रहा है। तो इथेरियम के अंदर भी यहाँ पे बाय लेके जस्ट नीचे स्टॉप लॉस आप ला सकते हो, अगर चाहो तो इथेरियम को भी यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो इथेरियम और बिटकॉइन में से एक को, दोनों में से एक को लॉन्ग करना है एंड हमें शॉर्ट किसको करना है? शॉर्ट यहाँ पे हमें करना है कार्डोनो को, क्योंकि कार्डोनो एक रेजिस्टेंस के पास है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो कार्डोनो को हम इस एरिया से शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पे हमारा रहेगा एंड ये हमारी शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे रहेगी। कितने से लॉन्ग करना है? इथेरियम और बिटकॉइन में से एक को लॉन्ग करना है एंड शॉर्ट करना है हमें यहाँ पे कार्डोनो को। ठीक है, या फिर आप चाहो तो बीएनबी को भी लॉन्ग कर सकते हो। तीन ऑप्शन देती है लॉन्ग करने की क्योंकि तीनों में एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे दिख रहा है बनता हुआ। इसके अलावा अगर आप बिटकॉइन का डेली चार्ट यहाँ पे देखते हो और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल देखते हो तो ब्रेकआउट के बाद जो यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा वो यहाँ पे $32,000 का ऊपर की साइड रहेगा। वैसे ही अगर नीचे की साइड फॉल आता है तो सपोर्ट वाइज हम देखें तो $25,000 का जो एरिया है ये हमारा सपोर्ट एरिया रहेगा डेली चार्ट के हिसाब से। बाकी अगर आप बिटकॉइन का सीएमई गैप भी यहाँ पे देखने जाओगे तो भी आपको यही इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे देखने को इस समय पे मिलेंगे मार्केट के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे बिटकॉइन का कोई ऐसा बड़ा इन्फ्लो यहाँ पे आया नहीं है जो एकदम से यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हो कोई बड़ा डंप आएगा। तो हायर चांसेस है, 70% चांसेस है कि ब्रेकआउट शायद ऊपर की साइड आए। बाकी डेफिनेटली यहाँ पे डिपेंड करने वाला है टोटली कि यूएस का इन्फ्लेशन डाटा किस तरीके से निकल के आने वाला है और ये कब आएगा उसकी डेट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यूएस का इन्फ्लेशन डाटा जो आएगा यहाँ पे बेसिकली मार्च का इन्फ्लेशन डाटा आना है, ये 12 तारीख को आएगा, 12 अप्रैल को और 8:30 AM के हिसाब से एंड ये आई थिंक आईएसटी में नहीं होगा टाइम, मैं आपको टाइम अपडेट कर दूंगा। लेकिन हाँ 12 तारीख को यहाँ पे आने वाला है यूएस का जो इन्फ्लेशन डाटा है एंड अगर वो पॉजिटिव आता है तो मार्केट के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, नेगेटिव आता है तो मार्केट वहां से क्रैश भी कर सकती है एंड शायद मार्केट उसका ही वेट इस समय पर कर रही है रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, उसके लिए आपको रेगुलर ज्वाइन रहना पड़ेगा टेलीग्राम के ऊपर। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रही है, वहां से ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा यहाँ पे दूसरा जो अपडेट है हमारा वो है इथेरियम को लेके। इथेरियम का एक अपग्रेड है, इसको काफी लोग बोलते हैं यहाँ पे नाम दिया है शंघाई अपग्रेड एंड इसके अंदर बेसिकली
2020 के अंदर इथेरियम को स्टेकिंग करी गई थी बहुत भारी मात्रा में, वो सारे अनस्टेक हो गए। यानी कि जो लोग भी उस टाइम पे स्टेकिंग करे थे इथेरियम की, वो सब अनस्टेक हो गए एंड वो अपने जो स्टेक इथेरियम थे उसको सेल कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आप देख सकते हो लगभग 80 मिलियन इथेरियम की, एंड ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है। एंड अगर आप मान लो इनमें से 75% या फिर 70% भी लोगों ने सेल करा, तो इथेरियम के अंदर भी एक बड़ा क्रैश आ सकता है इवेंट के बाद। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इवेंट के बाद या इवेंट से कुछ घंटों पहले आप यहाँ पे थोड़ा सेल ऑफ देखने को आपको मिलेगा, तो वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग का देख सकते हो इथेरियम के अंदर। बाकी डिपेंड करता है कि यहाँ पे सीपीआई डाटा कैसा आएगा। इथेरियम का और सीपीआई डाटा का डेट सेम है, तो वो एक दूसरे से मैच करना चाहिए, तभी यहाँ पे इथेरियम के अंदर कुछ पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलेगी। अपग्रेड अच्छा से होना चाहिए एंड साथ ही साथ यहाँ पे सीपीआई डाटा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इथेरियम का जो अपग्रेड है वो हमारे लिए पॉजिटिव यहाँ पे रह सकता है। उसके अलावा बात करें बीएनबी कॉइन के बारे में, तो बीएनबी कॉइन ने अच्छा सपोर्ट लिया है। ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद ट्रेंड लाइन से भी अच्छा सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे भी एक लॉन्ग ट्रेड ही बन रहा है स्टॉप लॉस के साथ, यहाँ पे कोई भी सेल ट्रेड नहीं बन रहा अभी के लिए। मैटिक की बात करें तो मैटिक अभी सपोर्ट से थोड़ा सा दूर है, अगर सपोर्ट लेवल पे आता है, यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल देता है ग्रीन, तो यहाँ पे बाय बन सकता है। कार्डोनो के अंदर मैंने आपको बता ही दिया कि एक शॉर्ट अगर बन रहा है तो फिर कार्डोनो के अंदर दिख रहा है। बाकी कॉइन्स के अंदर मैंने आपको बताया कि इथेरियम हो या फिर यहाँ पे हमारे पास बीएनबी हो या बिटकॉइन हो, तीनों के अंदर यहाँ पे इस समय पे लॉन्ग ट्रेड का या फिर एक बाय ट्रेड का यहाँ पे इंडिकेशन हमें मिल रहा है इस समय पे। बाकी अगर आप थोड़ा और सेफ ट्रेड करना चाहते हो, आप वेट कर सकते हो यहाँ पे सीपीआई डाटा का, वो जिस हिसाब से यहाँ पे निकल के आएगा 12 अप्रैल को, उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड को यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। एंड अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए। आप मेरी किसी वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाओगे, वहाँ पे आपको पहला लिंक मिल जाएगा। वो पहला लिंक जो होगा वहाँ पे ही मैंने बेसिकली, जैसे ये अब मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ सबसे पहला लिंक मिलेगा आपको ये वाला, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो याद से ज्वाइन कर लेना, सब चीज़ों पे फॉलो भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मुझसे करने के लिए।